أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 1439 हिजरी रमज़ानुल मुबारक 23वां रोज़ा और आज जो आयात आपके सामने तिलावत की गई उनकी तिलावत का शर्फ हासिल किया मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ वली साहब ने। वो आयात मुक़द्दसा सूरह बकरा की आयात नंबर 270 से लेकर 272 तक 270 से 272 तक की आयात थी। मैं आपके सामने उसका तर्जुमा रखने जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो नज़र भी मानी हो, अल्लाह को उसका इल्म है और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। अगर अपने सदक़ात ऐलानिया दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपा कर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तर्ज अमल से महव हो जाती हैं। अल्लाह को बहरहाल इसकी खबर है। लोगों को हिदायत बख्श देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। हिदायत तो
अल्लाह ही जिसे चाहता है बख्शता है, और खैरात में जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए भला है। आखिर तुम इसी लिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। तो जो कुछ माल तुम खैरात करोगे उसका पूरा पूरा अजर तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारी कोई हक तलफी हरगिज़ नहीं होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, ये जो आयात आपके सामने रखी गई, इन आयात में जो बुनियादी जो नुक्ता बताया है अल्लाह ताला ने, वो ये है कि तुम जो भी माल खर्च करते हो, पहली बात तो अल्लाह ने ये बताई कि जो माल तुम खर्च करते हो, जो खैरात देते हो, जो सदक़ात देते हो, उसे ऐलानिया देना चाहो, सबके सामने देना चाहो, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम छुप कर दो, किसी की मदद करो, कि अगर तुम छुप कर देते हो तो एक तो ये कि रियाकारी का जो शुबा है या रियाकारी का जो शायबा है वो भी नहीं हो सकता अगर तुम छुप कर दे रहे हो, और दूसरा जिसे तुम दे रहे हो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डैमेज नहीं होगी, उसकी अपनी एक वो होती है, इज्जत नफ्स होती है। और उस दिन भी आपने ये बात मेंशन की थी कि जब आप किसी को कोई कर्ज दे रहे हैं या कोई उस पे ज़कात दे रहे हैं तो उसकी आंखों में आंखें ना डालें। आप क्यों उसको इस तरह से जो है वो करने की कोशिश करें कि वो एम्बैरेस हो जाए, तो आप उसकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें और अपने आप को भी रिया से बचाएं, तो ज्यादा बेहतर है कि छुप कर आप सदकात और खैरात दें। अच्छा, अब एलानिया क्यों कहा गया? एलानिया अगर देते हो तो एलानिया दो, तो आपके दिल में रियाकारी नहीं होनी चाहिए, और एलानिया इसलिए दिया जाना चाहिए या इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप खैरात देंगे तो लोग उससे इनकरेज होंगे, सिचुएशन है, आप ये समझते हैं, तो ठीक है आप एलानिया खैरात करें, लेकिन फिर रियाकारी ना हो। और आप याद रख लें कि रिया जो है ना वो शिर्क खफी कहलाता है, और शिर्क वो जुल्म है, शिर्क वो गुनाह है जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा, इसके अलावा जो गुनाह होंगे मैं जिसे चाहूंगा माफ़ कर दूंगा। तो शिर्क अगर कोई शख्स करता है और तौबा किए बगैर इस दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह खुलेआम सदका करते हैं, तो रियाकारी का शायबा हो सकता है। मेरे दिल में ये आ सकता है कि मैं ये कह रहा हूं तो लोग मुझे फयाज कहेंगे, लोग मुझे सखी कहेंगे, तो इससे बचना चाहिए। हम अपने अमाल को क्यों गारत कर दें, क्यों हम अपने अमाल को जाया कर दें। एक बात तो ये और मकामात पर अल्लाह ताला ने कहा उससे कहीं बढ़कर, कई गुना बढ़कर आपको जो है वो दिया जाएगा। 700 मरतबा 700 गुना तक की भी बात की गई है कि वो भी आपको दिया जाएगा। और वैसे भी रमज़ानुल मुबारक में वो हदीस है बड़ी मशहूर कि रमज़ानुल मुबारक में एक नफल अदा करने का सवाब जो है वो एक फ़र्ज के बराबर है, और एक फ़र्ज अदा करने का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर है। तो ये बात याद रख लीजिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो सदका और खैरात है, और इस सदका और खैरात में मैं आपको एक हदीस कुदसी सुना देता हूँ जिसमें कि जिसका मफहूम ये है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे खिताब करके कहेंगे, उन्हें बताएंगे, उनसे पूछेंगे अल्लाह ताला कि ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था और तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। अल्लाह ताला कहेगा मैं भूखा था और तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, और मैं बरहना था और तूने मुझे लिबास अता नहीं किया। वो शख्स बहुत ज़्यादा उस मखमसे में पड़ जाएगा। वो कहेगा या रब्बुल इज़्ज़त, तू बेनियाज है, तू समद है, तू गनी है, तुझे ना खाने की हाजत है, ना तुझे कपड़े की हाजत है, ना किसी और चीज़ की हाजत है। तो अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे कि याद करो फला दिन फला मौके पर एक मेरा बंदा तुम्हारे तुमने उसने कहा था कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, और तुमने उसे धुतकार दिया था, तुमने उसे जो है वो धुतकार कर उसे भगा दिया था। वो दरअसल तुमने उसे धुतकारा था, दरअसल तुमने जो है वो मेरी इस तरह से नाफरमानी की थी। वो आया था, भूखा था, लेकिन दरअसल के मैं भूखा था। तो अल्लाह ताला जो है वो इस तरह से बताता जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है वाम्मस साइला फला तनहर, जब तुम्हारे दर पे कोई साइल आए तो उसे झिड़को मत। झिड़कने से मना किया है कुरान ने। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई साइल आता है, अगर आप उसे दे सकते हैं कुछ तो दे दीजिए, नहीं दे सकते तो आप माजरत कर लीजिए, लेकिन उसे झिड़के मत। उसे झिड़कने का कोई हक और कोई इख्तियार आपको नहीं दिया गया। और ये भी एक बात है, मैं छोटी सी बात करूंगी कि मेरे अक्सर वालिद साहब कहते हैं कि जब कोई मांगने आता है
तो ये मत सोचो कि ये उसका हक है या नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो हकदार है या नहीं है, ये अल्लाह ताला को पता है, हमें नहीं पता। अगर आप नहीं देना चाहते वो आपकी मर्जी, आप दे दो, तो किस्मत का हमें मिल रहा हो, हमें क्या पता। उसमें भी फिर यही बात आ जाती है ना कि हमने जज किया कि पता नहीं, ये हम कहते हैं ना ये झूठे हैं, ये फ्रेब है, इनको ना दो। हमें पता ही नहीं है, हमें नहीं पता वो हकदार है कि नहीं। हमें नहीं जज करना चाहिए। और आखिरी बात एक कर दूं कि जब आप किसी को दें तो उससे बदले में एहसान या शुक्रिया या जज़ा की तवक्को ना रखें। ये ना समझें कि मैंने इसे दिया, इसने मेरा थैंक्स क्यों नहीं किया या इसने मुझे रेसिप्रोकेट क्यों नहीं किया, क्योंकि कुरान मजीद फरमाता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, कि हमने तुम्हें जो खाना खिलाया वो सिर्फ अल्लाह के लिए खिलाया, हमें तुमसे ना किसी जजा की कोई वो तवक्को है ना। हमें शायद किचन पे जाना है, हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो किचन में जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक विल बी राइट। बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा अब आप इसका एक नया ये भी देख लीजिए कि सोया सुप्रीम की जो पैकिंग है उसके आगे इतना टैप है ताकि इसको आप ज़ाया नहीं करना पड़ता, आपको काटना नहीं पड़ता, इसको आप आराम से खोलें, जितना ऑयल चाहिए आपने डाला और रख लिया। तो सोया सुप्रीम कोलेस्ट्रॉल फ्री है, किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये फ्री है उससे। अच्छा, ऑयल में मैंने क्या किया था, एक प्याज स्लाइस की भी डाली थी, उसको मैंने बिल्कुल ये लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, 6 अदद टमाटर हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी पूरे। आप चिकन का कीमा कर रही हैं या नहीं, बीफ का है। बीफ कोई चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ उसमें मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। वैसे कीमे का असल मज़ा तो वाकई मटन का आता है, बीफ का आता है, लेकिन लोग अब चिकन कीमा भी बनाते हैं। अच्छा, 6 अदद टमाटर स्लाइस करके मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, 1 टीस्पून के करीब नमक इसमें चला जाएगा। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब। भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून के करीब। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये इसमें जाएंगी 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट तो बहुत जाएगा, हाँ 1 टेबल स्पून। अच्छा, कभी कभी फरजाना कुछ लोग लहसुन अदरक जो है वो उसको पहले भून लेते हैं उसके अंदर कीमे को, ताकि थोड़ी हीक निकल जाए। मैं वही अभी उसी पे आ रही थी। कीमे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग कीमा बनाते हैं तो उसमें से स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल इसलिए आ रही होती है कि या फिर वैसा पानी वाला ये नहीं होना चाहिए। नहीं, पहले आप तेल में अच्छी तरह कीमे को भूनें, जब उसका पानी ड्राई हो जाए, बिल्कुल उसके बबल्स आने बंद हो जाए, उसके बाद आप उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, तमाम मसाले डाल के फिर आप उसको पकाएं तो स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि हमारे पास ये फ्रेश कीमा है, फ्रीज नहीं हुआ हुआ है, तो हम डायरेक्ट डालेंगे। और आप जब कीमा गोश्त, अब ज्यादातर तो यही होता है कि लोग 2-3 हफ्ते का इकट्ठा लेके आते हैं, तो यहाँ एक और तरीका है कीमे और गोश्त के लिए, चाहे वो मटन का हो या वो बीफ का हो। जब आप उसको लेके आते हैं, जब आपने उसको अच्छी तरह धो लिया, उसको फौरन फ्रिज में ना डालें, थोड़ी देर पंखे की हवा लगने दें, उसको रखें थोड़ी देर बाहर, धूप में ना रखिएगा वरना चील कब्बों की ईद हो जाएगी। उसको आप पंखे की हवा में रखें ताकि उसकी जितनी स्मेल है वो निकल जाती है, फिर उसको आप पैकेट्स बना के अंदर फिर निकालें। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसमें 1/4 कप के करीब दही ऐड किया है, पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। इन सबको अच्छा सा मिक्स करके मैं कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद इतना पकाऊंगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम उसमें कीमा ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, आधा कप पानी डाल के इसको पकाएंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा, भुनने की तरफ आ जाएगा, तो लास्ट में मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, कसूरी मेथी है 1 टीस्पून के करीब, ये इसमें चली जाएगी। हरी मिर्चें हैं कटी हुई, वो आपके टेस्ट पे कितनी आप डालना चाहते हैं। और अदरक ये लंबाई में कटी हुई है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी लास्ट में। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ब्रेक नहीं लेना, हमें ज़ुबैर साहब के पास जाना है। जी ज़ुबैर साहब। थैंक यू आमना, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम आपको ये बता दें कि आज हमारा जो टॉपिक है वो सदका व खैरात है, और सदका व खैरात में सदका वाजिबा यानी ज़कात भी जो है वो शामिल हो सकता है। तो आपको मैं असल में बता इसलिए रहा हूँ कि टेलीफोन कॉल आप कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में आप शरीक हो सकते हैं, हमारे मेहमानों से सवालात कर सकते हैं सदका खैरात ज़कात से मुताल्लिक। और इसके अलावा भी अगर कोई आपका सवाल है तो ज़रूर उसमें कीजिएगा, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक अगर ये है, क्योंकि हमारे पास इससे पहले भी बहुत सारी कॉल्स आई थी जो इससे मुताल्लिक सवालात आप करना चाह रहे थे, तो मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आज स्पेसिफिकली आप पूछ सकते हैं इस पर। मेरे साथ इस वक्त 2 मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका तारुफ करवा देता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ शरीक हैं मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अच्छी भी हूँ, खुश भी हूँ कि कोई ब्रेकिंग नहीं आई। अच्छा,
उनके साथ कहीं आना जाए। ये बात है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर आमिर मोहम्मदी साहब, रिसर्च स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? मैं नाजरीन इन दोनों मेहमानों से अपने हम चलते हैं हदिया नाते मास्टर सुमैर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सुमैर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या सुनाएंगे आप? मैं बेदम साहब का लिखा हुआ कलाम इंशाल्लाह हुजूर की जी बारगाह में जी बिस्मिल्लाह। फरमाइए। बेखुद के देते हैं अंदाज ही जाबाना, बेखुद के दे अंदाज ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ए जलवाए जानना, आदिल में तुझे रख लो। जी जाता है तोहफे में भेजूं मैं तुम्हें आके, जी जाता है तोहफे में भेजूं मैं तुम्हें आके, कि दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, आदिल में तुझे रख लो, बस इतनी करीमाना कि जब जान तुम सामने आ जाना, कि जब जान लबों पर हो, और क्यों मिलाई थी, और क्यों आग लगाई थी, क्यों आग मिलाई, आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, तुम रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, आदिल में तुझे। जो उन्होंने थोड़ी एक्सप्लेन की, लेकिन मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। एक तो सबसे पहले इसकी अहमियत क्या है हमारे इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरात भलाई को कहते हैं जी, और भलाई का हर काम जिसका आगाज़ इंसान के कौल से हो, उसके किरदार से हो, उसके अमल से हो, उसकी सोच से हो, वो खैरात के दर्जे में आता है। अब इसका माली एतबार से अगर हम जायज़ा लें तो इसमें सदक़ात एक ख़ास पर्टिकुलर इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जिसमें इसकी दो इक़साम हैं, एक फ़राइज़ की शक्ल में और एक नवाफिल की शक्ल में। जो सदक़ा वाजिबा या फ़र्ज़ है उसे हम ज़कात की इस्तिलाह के तौर पर याद करते हैं। ज़कात के माने माल की नशोनुमा के, माल के बढ़ने के और इजाफ़े के हैं। यानी उसूली तौर पर अगर देखा जाए तो माल कम हो रहा है, लेकिन हकीकी तौर पर माल कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कानून है कि जो चीज़ अल्लाह की राह में खर्च की जाती है अल्लाह ताला उसमें इजाफा फरमाता है, डबल हो जाती है, बरकत होती है। जी।
अब कुरान करीम में तो अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयम कुसुफिल अर्ज़, यानी जो ज़मीन के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, नफ़ा बख्श होता है, अल्लाह उसे करार देता है और जमा देता है। माशाअल्लाह। अब लोग ये समझते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें अमीर बनाया है तो ये अमारत और ये मालदारी, ये दौलत, ये सरवत हमारा गोया हक था, और जिसे अल्लाह ने गरीब बनाया तो उसे गरीब भी रहना था। और गुलामी ये सब अल्लाह ने आजमाइश के लिए रखी है। तो अल्लाह ताला किसी को देकर आजमा रहा है, किसी को महरूम रखकर आजमा रहा है। अब जो तबका महरूम है वो इसलिए महरूम नहीं कि उसमें कोई कमी है या उस पर अल्लाह ताला नाराज है, और जिसे कुछ दिया गया है वो इसलिए नहीं दिया गया कि उसने कोई कारनामा अंजाम दिया था। बाद लोग पैदाइशी जद्दी कुश्ती रईस होते हैं। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला तो आजमा रहा है, और गोया ये वो वाली खूबसूरत एक मिसाल है जिस तरह एक बाप के हाथ में देता है कि बेटा इस गरीब की मदद करो। माल बाप का है, लेकिन बच्चे के हाथ से दिलवाकर बच्चे को भी अजर में शरीक किया जा रहा है, बच्चे को वो एक ऑनर और रिकॉर्ड दिया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह माल अल्लाह ताला का है, लेकिन अल्लाह आपके हाथ से निकलवा कर आपको वो शर्फ अता कर रहा है कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दर्द और उस एहसास का रखने वाला बना रहा है, जिस एहसास को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया, और इस एहसास का ख्याल रखने वाले से फरमाया कि जो बनी नौ इंसान की खिदमत में लगेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी खिदमत में लगेगा, जो उन पर रहम करेगा अल्लाह आसमानों पर उस पर मेहरबान होगा। और अभी जैसे कि डॉक्टर जुबैर साहब ने फरमाया, बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन किसी इंसान से कहे जिसके पास नेकियों के माल का चौकीदार हो। मालदार भी दो तरह के होते हैं ना, कुछ लोग माल के चौकीदार होते हैं, जमा मालूम व अद्दा, जो माल जमा करते हैं उसे गिनते रहते हैं, ना माल से खुद फायदा उठाते हैं, ना किसी और को, ना उनकी औलाद फायदा उठाती है, और ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक को उससे कोई फायदा पहुंचता है। तो ये असल में माल के चौकीदार होते हैं। और किसी ने कहा ना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का फरमान है कि माल की हिफाजत करनी पड़ती है, सलीका, करीना और तरीका भी सिखाया। क़यामत के दिन इंसान से जो 5 सवाल होंगे उनमें से 2 सवाल इसी माल की निस्बत से होंगे। ये माल कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया। मालूम हुआ ना कमाना हमारे इख्तियार में है कि किस तरह कमाएं, जो हमें जाविया और जो रास्ता दिया गया उसी रास्ते से कमाना है, हलाल और जायज़ और हक वाले रास्ते से। और खर्च भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि मेरा माल है मैं जहाँ जी चाहे खर्च करूँ, नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत है जो आपके पास रखवाई गई है, आपने वही खर्च करना है और उतना ही खर्च करना है जितना अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली है। अगर अल्लाह की तरफ से इजाज़त से ज़्यादा आप खर्च करते हैं तो मुबज़्ज़रीन करार पाते हैं। मुबज़्ज़रीन तब्ज़ीर करने वालों को कहते हैं, इसराफ करने वालों को कहते हैं, जो जायज़ कामों में इसराफ करें, हलाल के कामों में इसराफ करें। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉलर ले लूँ मैं अगर आप। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर साहब फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे सवाल ये करना था कि ये जो हम फितरा देते हैं हम नमाज ईद से पहले जो देते हैं, जी, जी। तो अब ये फितरा अमूमन जो है हम ईद की नमाज से पहले दे रहे होते हैं, तो ऐसा है कि हम ये ईद की नमाज से पहले या रमजानों के टाइम पे इस तरह भी इसमें भी हम अदा करते हैं फितरा? क्योंकि अक्सर मैंने देखता हूँ कि हमारे घर में जो है वो नमाज ईद से पहले फितरा दिया जा रहा होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टाइमिंग के बारे में आप पूछना चाहूंगा कि ये फितरा कब देना होता है? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी डॉक्टर साहब एक तो ये भी बता दीजिएगा, फितराने में तो ज़ाहिर है हम उन गरीब लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करते हैं। अब हम नमाज के लिए जा रहे हैं, उसी वक्त दे रहे हैं, तो वो बेचारा अपने लिए क्या खरीदेगा क्या नहीं, तो इसको पहले अदा किया जा सकता है। हमारी असल में जो जहनी कैफियत है वो ये है कि पहले अपना काम हो जाए, बाद में फिर काम। अव्वल खुवैश बाद दुर्वेश वाली कैफियत है। जबकि ईद उल फितर की खुशियों में अगर हमारा गरीब तबका, मजदूर तबका हमारे साथ शरीक नहीं होता तो ये कहाँ की ईद हुई? हाँ, ये तो ईद हुई ना। बहुत पहले नहीं दे सकते, यानी आप चाहे रमज़ान से पहले दे दें या रमज़ान शुरू होते ही दे दें, तो ये तो सलफ़ सालेहीन के अमल से हमें नहीं मिलता। ठीक है। हाँ, ये कर सकते हैं कि ईद से 3-4 दिन पहले, जिस तरह उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद से 3-4 दिन पहले दिया अपने फितरे का जो गंदम उस जमाने में अजनास की शक्ल में दिया जाता था, ताकि लोगों के घरों में खाना पक सके, गरीब लोग खा सकें, तो वो देना ज़्यादा अफजल है। और बिल्कुल एंड में अगर ईद की नमाज हो गई और आपने तो अच्छा है, ताकि उस दिन जिस दिन ईद उल फितर के दिन वैसे भी सुन्नत है कि आप कुछ घर से खाकर निकलें, तो जहाँ आप शीर खुरमा खा के निकलें या खजूरें खा के निकलें, जी हाँ, तो गरीब भी जो है वो उस दिन कम से कम कुछ खा के निकले और उसे कम से कम उस दिन की तो फिक्र ना हो। ठीक। अच्छा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी नहीं, वो कुछ पूछना बात कर रहे हैं। मुझे फितरे के हवाले से पूछना है कि जो हम ईद की नमाज से पहले फितरा देते हैं, तो मैंने ही सुना है कि जब फितरा देते हैं तो
जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो उसी रास्ते से वापस नहीं आते। मुझे ये लॉजिक समझनी कि क्यों नहीं आते वापस, इसमें अच्छा, क्या है? यानी ये है कि रास्ता बदल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाते थे, ईदगाह में जाते थे, कोई और रास्ता लेते थे, वापसी का रास्ता कुछ और होता था, वो भी जरा फरमा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप जाते हुए किसी और रास्ते से जाते हैं और वापसी किसी और रास्ते से आते हैं। पहली बात तो ये अर्ज करूं कि सुन्नत का, हर सुन्नत पर अमल करने का अपना एक बरकत है, अपना एक सवाब है और हुस्न है। दूसरी बात ये कि उसकी जो लॉजिक थी वो ये थी कि जब सारे मुसलमान इकट्ठे होकर इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर मौजूद जो मुनाफिकीन हैं या जो यहूद हैं उनके कबाइल पर एक हैबत तारी होगी, और वापस उस रास्ते से आएंगे तो उस रास्ते पर भी जो लोग मौजूद हैं उन पर हैबत तारी होगी कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में हैं, यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब तो ये कैफियत नहीं है, लेकिन सुन्नत पर अमल पैरा होने की नीयत से अगर हम अमल करेंगे सवाब बहरहाल जरूर इसका हासिल होगा। अच्छा, ये मैं एक और कॉलर शामिल कर लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से जफर बोल रहा हूँ जी जफर भाई बोलिए। ये पूछना है कि सत्ता किन किन पर हराम है, किसको हम नहीं दे सकते? अच्छा ठीक है, किसको हम नहीं दे सकते ये आप फरमा रहे हैं? शख्सियत है जिनको हम ठीक है सत्ता नहीं दे सकते। जी बहुत शुक्रिया, लेकिन इसका जवाब हम इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद लेंगे इसका जवाब। और ये जो फितराना का जो सवाल आया था उससे मुतालिक भी कुछ और जुजियात थी, उसको आप क्या कलाम सुनाएंगी आप आज? सबा अकबर आबादी साहब का कलाम है, तो जब उसमें एक शेर इसी हवाले से बड़ा खूबसूरत है। दारुल्लमा यही है, दारुल्लमा यही है, हरी में खुदा के बाद हम किसके दर पे दर मुस्तफा के बाद दारुल्लमा यही है। और वो कहा ना कि खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं। तो क्या बात कही उन्होंने? तैबा है उस सखी दो आलम का घर जहां, तैबा है उस सखी दो आलम का घर जहां, खाली न जाए सदा के बाद, खाली कोई फकीर न जाए सदा के बाद, और काम आएगा जरूर मोहम्मद का वास्ता, काम आएगा जरूर वास्ता, दिल को यकीन असर का है, अपनी दुआ के बाद, खाली कोई फकीर न जाए सदा के बाद, हम किसके दर पे जाएं, दर मुस्तफा। तो नहीं 5 वक्त की पढ़ रही होती है, तो हम उनको फितरा दे सकते हैं? अच्छा, वो नमाज नहीं पढ़ रही होती तो हम फितरा दे सकते हैं, ये सवाल है आपका? जी, मतलब वो कोई भी दीनी अमल, मतलब आपका ये वो इबादत नहीं करती कोई? ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है जी। और कोई सवाल है आपका?
नहीं, थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है। पर एक चीज मैं ऐड कर लूं कि जी, इस जी। तरह तो हमें भी नहीं पता, जो रोड पे लोग होते हैं उनको हम फितरा दे रहे होते हैं कि वो नमाज नहीं, हम करते हैं, या- लेकिन मैं पहले ज़रा इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हमें हमें आपको सबको मुबारक हो, सारे हमें जो है वो एक विदा मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। अभी हमारे पास ये जो कॉलर अभी कॉलर थे, उनका पहले जवाब ले लेते हैं। आपसे अल्लामा साहब मैं ये पूछना चाहूँगा, ये इनका कॉलर जो थे इससे पहले वो ये कह रहे थे कि कौन से ऐसे अफराद हैं जिन्हें सदका नहीं दिया जा सकता, इसकी ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सदक़े के हवाले से पहली बात तो यह है कि ये दो तरह के सदक़े होते हैं। एक सदक़ा वाजिबा है जी, और एक नवाफिल या मुस्तहिब्बा या सुन्नती जिसको कहेंगे आप। ठीक है, दोनों में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल ठीक। ये बात अच्छी तरह पहले समझ लें। जो वाजिबात में से हैं, जो वाजिब सदक़े हैं, जैसे ज़कात हो गया, जैसे फ़ितरा हो गया, ये वाजिब सदक़ात में से, या कोई नज़र कर दी जाए अगर उसके ज़रिए से कोई अपने ऊपर सदक़े को वाजिब कर ले, तो ये इस सूरत के जो सदक़े हैं, या कफ़ारात में भी जो आ जाता है, कि वो सदक़े में नहीं आता है, कफ़ारा सदक़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो वाजिबात में आ जाता है। तो वाजिब सदक़े का तो मसला ये है कि सादात को तो दिया जा सकता है, लेकिन गैर सादात का सैयद को नहीं दिया जा सकता। जो हाशमी या जो हज़रत यानी समझ सादात तो सादात को दे सकते हैं, उनको दिया जा सकता है। ये अलबत्ता अहनाफ के लिहाज से वो भी नहीं इजाज़त देते। मैं वो भी पूछ लूँगा डॉक्टर साहब से। लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिहाज से मैंने कहा कि वो सैयद का सैयद को जा सकता है, घर का माल घर में रहे। साहब है, अगर आप कोई कार खैर करना चाह रहे हैं, वैसे ही वो अलग चीज़, अल्लाह के खुशनुदी के लिए कुछ सदका दे रहे हैं, वो डिफरेंट। डॉक्टर साहब आपका भी मैं ओपिनियन। जी, अहले सुन्नत का जो नज़रिया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जिसमें आपने फरमाया कि मेरी आल को सदका न दिया जाए जो ज़कात के हवाले से सदका है। और एक दफ़ा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ पड़ी हुई एक खजूर आपने अपने मुँह में रखी, छोटे बच्चे थे, तो आपने उनके गर्दन पर, कमर पर हाथ कख निकालो इस तरह किया। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह खाना देते? तो फरमाया मुझे खदशा था कि कहीं ये माल ज़कात की खजूर ना हो। ठीक। तो इनके लिए खुसूसी खिदमत होनी चाहिए, आले रसूल के लिए ठीक है, खुसूसी एहतमाम होना चाहिए। ज़कात जो है वो इंसान के हाथ का मैल है, उसके माल। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा वो ये कह रहे थे कि अभी जो कॉल आई थी कि हमारे घरों में जो काम करते हैं या करती हैं, ख़वातीन करते हैं या मर्द करते हैं, वो ये उनको फितराना दिया जा सकता है कि नहीं। और उनका आर्गूमेंट ये था कि वो नमाज वगैरह तो पढ़ते नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि नमाज की तो नो डाउट बहुत ज़्यादा अहमियत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु फ़र्क़ुन बैनल अब्दी वल कुफ़्र, नमाज बंदे और गैर बंदे कुफ्र का फ़र्क करने वाली चीज़ है। लेकिन ये एक अलमिया है कि हमारे यहाँ नमाज का एहतमाम ख़त्म होता जा रहा है। और एक साहब कहने लगे, भाई हमारे यहाँ तरावियाँ नहीं हो रही। मैंने कहा, नमाज में रोज़ों का तो एहतमाम फिर भी है, नमाज का नहीं है। और हत्ता कि ऐसे भी लोग जो रोज़ा रखने के बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ रहे, ये कमी है बहुत ज़्यादा। लेकिन बहरहाल कुरान करीम में फ़र्ज़ जो ज़कात है उसके लिए भी जो मसारिफ बयान किए गए, उसमें एक है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, यानी ऐसा शख्स जो अभी मुसलमान भी नहीं हुआ है, काफिर है, लेकिन इस बात पर कि आप जो उसे दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, वो उस तरफ माइल हो जाएगा, वो माइल हो जाएगा, उसका दिल और खुल जाएगा। तो ऐसे अगर बेनमाजी भी मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तो पता ही नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितनी अहम तरीन चीज़ है। सबसे पहले क़यामत के दिन हुकूकुल्लाह में से नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, और नमाज के इशूज़ बड़े ख़तरनाक हैं। तो उसमें जो है उनको दिया जा सकता है और तलकीन भी की जाए साथ में। लेकिन उनको अगर आप जो मुलाजमत कर रहे हैं, अगर उनको मुलाजमत में आप बोनस भी दे दें, थोड़ा सा बढ़ा के दे दें, तो ये और सोने पे सुहागा। एक और बात बता दूं आपको कि आपको जब इतना आपने तशवीश का इजहार किया, इतने परेशानी का इजहार किया कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, चूँकि वो आपके ज़ेर दस्त हैं, आपके पास काम करते हैं, तो उन्हें आप फितराना ज़रूर दीजिए, लेकिन साथ ही साथ तवासी बिल हक़ का किरदार भी अदा कीजिए। उन्हें बताइए, उन्हें नमाज की तलकीन भी कीजिए, एहसन तरीके से कीजिए, अच्छे उम्दा तरीके से कीजिए, क्यों ये भी आपकी तरफ से सदका होगा। अगर आप ये करेंगे तो ये भी आपकी तरफ से सदका होगा, और ज़रूर करना चाहिए। सदका पैसों की सूरत में ना दें, और वैसी जान का सदका होता है, हम बकरा दे देते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आमिर साहब, आप पहले मुझे। ये सदका तो आप किसी मोमेंट को
मुस्कुरा के देखें, अलबत्ता मोमिन मोमिन को देखे, तो ये भी सदका है। किसी की दिलजोई करना ये भी सदका है। कोई मुश्किल में है कि किसी प्रॉब्लम में आया हुआ है, अगर हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कदम बढ़ाएं तो ये भी सदका है। यानी हर अच्छे काम को सदका कहा जाएगा कि जिससे माशरे में कोई इर्तका हो रही हो, क्योंकि क्या है वो बात तयशुदा है कि तनफाउल नास में से वो लोग हैं जो खैरुन्नास में वो हैं कि जो तनफाउल नास है, जो नफ़ा देने वाले लोगों को वही खैरुन्नास है। तो मुसलमान को खैरुन्नास में होना चाहिए। अब रह गया ये कि जनाब हम उसको किस तरह से माल का दें, अजनास का दें, जानवर का दें। है वो अजनास की सूरत में भी सदका दिया जाता है, कभी लिबास की सूरत में भी सदका दिया जाता है, कभी गनाइम की सूरत में भी सदका दिया जा सकता है। जी हाँ, आपके पास भेड़ बकरियाँ हैं, और मैं तो कहूँगा ख़वातीन से कि यकीनन कभी कभी अपने सोने के जेवरात में इसे भी सदका किया करें, ताकि पता लगे कि बड़ा मुश्किल होता है उधर सदका करना, वो तो उस पर भी सदका करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। और फ़र्क नहीं पड़ता है इससे कि देखिए मर्द हो या खातून हो, जो भी कार्य खैर करेगा सदक़े में ये भी नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि जी शौहर करे और खातून ना करे, और खातून करे और शौहर ना करे। ये हमारे आजकल एक तकसीम बंदी हो गई। नहीं जी, वो तो बेगम साहिबा का डिपार्टमेंट है। ये क्या मतलब है डिपार्टमेंट है? आपको अपनी खुशनुदी खुदा के लिए अपने लिए कार्य खैर नहीं करना है, वो बेगम साहिबा के हैंड ओवर क्यों किया जाएगा? और जहाँ तक ये है कि जी हाँ, सदक़ात के लिए तो बहुत ज़्यादा फिर आगे बात चली जाती है कि आप कुएँ खुदवा सकते हैं, आप कार्य खैर कर सकते हैं। आजकल तो मैं एक बात कहूँगा कि सदक़े के तौर पर इस रमज़ान में अभी जुम्मतुल विदा है, आज यकीनन बेहतरीन इबादत और तौबा कबूल करने का दिन है। आज तौबाओं के हवाले से बहुत मुजरब है, क्योंकि कदर के हवाले से तो ये वाली आज का दिन वाक़ईन एक जो है सैयदुल अय्याम भी है, सैयदुल लैल भी है। और खुदावंद आलम ने कहा है कि आखिरी अशरे में मैं पूरे रमज़ान में जितने बख्शूँगा उससे ज़्यादा मैं आखिरी अशरे में आगे बख्शूँगा, और हर रोज़ बख्शूँगा। तो आज हम बख्शिश कराएं, लेकिन बख्शिश का तरीक़ा क्या होना चाहिए, तौबा का सलीक़ा क्या होना चाहिए? तो तौबा का सलीक़ा ये है कि हर पाकिस्तानी अपने घर में एक दरख्त लगाए। ये वाला सदका भी तो करे ना, हम दरख्त लगाने का। आपने सवाल किया था ना कि जी अजनास का सदका पाकिस्तानी दरख्त कहाँ लगाए? पाकिस्तानियों के पास रहने की जगह नहीं है, कोई बात कहाँ लगाएगा? वो अपने घर में बड़ा गमला रख करके घर के आगे। ठीक है, ये आप अपनी पहचान बनाए कि जी हर पाकिस्तानी के घर में दरख्त जरूर होगा। तो ये एटमॉस्फेयर को चेंज। अगर कोई ऐसी जगह रहता है जहाँ दरख्त नहीं लग सकता तो गमले रख सकते हैं ना, तो पौधा ले लीजिए। आप पौधा ले लीजिए, आप पौधा लगाइए, क्योंकि किसी को आप ये जिंदगी, दरख्त को भी आप जिंदगी देते हैं तो वो आपको जिंदगी लौटा के देते हैं। जी बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल सही। आप दरख्त को पानी देते हैं, यानी क्या ये सदका करते हैं उसके लिए, तो वो आपकी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन आपको दे रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, अभी फितरे के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, आप ये भी बताइए कि फितरे के बारे में ये कहा जाता है कि फितरा जो हम देते हैं वो असल में हमारे रोज़े के अंदर जो कमी कोताही रह गई है उस तरफ से भी फितरा दिया जाएगा, तो उसने तो रोज़ा ही नहीं रखा, तो कमी कोताही उसकी कहाँ से हुई? ये ज़रा वज़ाहत कीजिए। देखिए, ये रग़बत दिलाने के लिए, शौक़ दिलाने के लिए फरमाया गया, वरना असल तो उसका रीज़न वही है कि गरीब को ईद की खुशियों में शरीक किया जाए और गरीब आपके साथ ईद की खुशियाँ मना सके और गरीब के घर में चूल्हा जल सके। लेकिन रग़बत देने के लिए फरमाया गया कि तुम्हारे, क्योंकि एक अगर रोज़ा कोई इंसान छोड़ता है तो उसका उसे फिदिया देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। यानी एक मिस्कीन को सुबह शाम का खाना खिलाना पड़ता है, और वो आज के हिसाब से अगर औसत दर्जे का भी कहलाए तो वो 150-200 रुपये में कम अज़ कम होता है। और अगर घर से बना के दे दिया जाए तो वो पैसे ही बच जाते हैं, बरकत भी हो जाती है। तो लेकिन 30 के 30 रोज़ों में अगर कोई गलती कोताही हो रही है, किसी ने इतने झूठ बोले तो इतना पैसा देगा, किसी ने इतनी गिबतें की तो इतना पैसा देगा, इतनी गालम गलूज कर ली, झगड़ा किया तो इतना देगा, बल्कि एक लमसम तो अल्लाह ताला ने एक पैमाना बना दिया गया कितना देना है, जिसका आजकल जो है वो 100 या 120 रुपए हिसाब बन रहा है। तो ये एक रग़बत और शौक़ दिलाने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये फैमिली के हर फर्द, चाहे गुलाम हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मुसाफिर आया हो और उस घर में मेहमान हो, और चाहे वो उसी दिन पैदा होने वाला बच्चा हो, उन सब की तरफ से दिया जाएगा, ताकि सब की तरफ से एक फितराना खुशी के मौके पर सदका। और फितराने के मसारिफ भी वही हैं जो ज़कात के मसारिफ हैं। जी हाँ, जो बिल्कुल गरीब मिस्कीन हो वही मसारिफ हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक बात अगर इजाज़त हो तो ऐड कर दे कि सब नहीं देंगे, यानी जो घर का सरबराह है वो दे देगा, जो हाँ किफ़ालत कर रहा है, जो कफील है वो देगा। अलबत्ता अगर गुर्बत बहुत ज़्यादा हो
तो फिर ये कि घर में यहाँ तक ताकीद है फितरे के हवाले से कि अगर एक आदमी का फितरा निकाला जा सकता है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो आमतौर पर उज़्र भी पेश करते हैं कि हमारे पास तो इतना नहीं है, क्योंकि किसी के घर में 10 बच्चे 12 बच्चे, फैमिली 8-10 अगर एक का भी दिया जा सकता तो वो एक निकालेगा, दूसरे मुस्तहिक को देगा, वो फिर मुस्तती हुआ, वो आगे देगा, आगे आगे वो हिला और फिर उसके बाद आखिर में जाके उसको बाहर एक फितरा दे करके भी आप उसमें खैर व बरकत, ठीक जो अभी बात कर जो लोग अर्न करें, क्योंकि रोजे हमने सब नहीं रखने होते, तो वो भी देंगे या वो ना दें, एक ही बंदा दे दे? देखिए, इसमें अगर तो कोई कंबाइंड पूल कर देते हैं आप, जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है, तो वो सब बच्चे लाते हैं और ला करके वालदा को या वालिद को दे देते हैं और वहाँ पे जमा हो जाता है, तो उस पूल से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो फिर वो पूल किफ़ालत कर रहा है उसकी ना। अब उसमें वालदा के हाथ में जा रहा है, लेकिन सबका मुश्तरका है, तो उसमें से हाँ खाना भी हम सब मुश्तरक खाते हैं, तो जी हाँ वो फिर उस पूल से निकाल दें। जैसे उस महीने का बजट में ये भी आपने ऐड कर लिया, तो वो वरना ये कि जो सरबरा है, जो बच्चों को पाल रहा है, छोटे बच्चे हैं, तो जैसे कि अभी बात हुई कि जो बच्चा पैदा हो रहा है इनका सवाल मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि घर का सरबराह है, वो अर्निंग कर रहा है और वो बच्चों की कफालत कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन ये खुद भी अर्निंग कर रही हैं, तो ये अपनी तरफ से खुद तो दे सकती हैं, खुद अर्निंग करके अगर अपनी किफालत भी खुद ही कर रही हैं तो जी हाँ बिल्कुल देंगे। जैसे एक फैमिली के अंदर भी हो जाता है कि किचन अलहदा होते हैं, मसलन 3 भाई रह रहे हैं, उनका अपना अपना सबका सेपरेट सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पे अगर ये खुद अर्निंग करके किफालत नहीं कर रही बल्कि ये सेविंग अपनी कर रही हैं, तो नहीं, फिर वालिद इनकी किफालत कर रहे हैं, तो या ज़कात देंगी, सेविंग में ज़कात देंगी। और बल्कि मैं यहाँ पे एक बात और ऐड कर दूँ, चलिए मुफ्ती साहब ने इजाज़त दे दी कि देखिए सादात के हवाले से जहाँ एक तरफ रोका गया है ना कि सादात को नहीं दिया जाएगा, वहीं हमारे यहाँ सादात के लिए एक खुम्स का सिलसिला है। खुम्स यानी खुम्स की अदायगी जो है वो 20% है, और 20% में से भी 50% यानी 10% माले सादात है, यानी वो सैयदों को दिया जाएगा। ठीक है, वो सदका नहीं है, वो ज़कात नहीं है, बल्कि क्या है, वो खुम्स से तुम्हारे प्रॉफिट शेयरिंग आएगा। तो सादात के लिए खुदावंद आलम ने एक निज़ाम रखा हुआ है। लेकिन इससे आगे जाके हम ये कहेंगे कि जी हाँ, ये ज़कात के हवाले से और फितराने के हवाले से तो थोड़ा सा एक तरफ रख दें हम, क्योंकि इसमें भी ये भी बता दें कि फ़ितरे को टूटना भी नहीं चाहिए। पूरा एक फ़ितरा यानी फ़िक़्ह जाफ़री के लिहाज से एक आदमी का फ़ितरा पूरे एक ही आदमी को जाएगा, यानी ये भी नहीं कि उसको ब्रेक नहीं कर सकते आप, उसको पूरा फितरा दे आप अगर 10 आदमी का दे रहे हैं तो ठीक है, 10 आदमी का तो आप बांट सकते हैं 10 आदमियों में, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि एक आदमी का फितरा है तो 5-5 रुपए सबको, यानी इतना दो, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया था ना कि वो ईद मना सके, उसके लिए एक एहतमाम करना मकसूद है। और इससे बढ़ कर के यह है कि ज़कात में तो बहुत मसारिफ जो हैं बहुत आगे तक की बात है, यानी गोया चाहे वो माशरे की इर्तका हो, लेकिन पहले ठीक है कि गरीबों का फ़ुक़रा का ख्याल करा जाएगा, लेकिन सारा माल ज़कात का फ़ुक़रा ही के लिए नहीं है, बल्कि हत्ता के रोड का बनाना, हॉस्पिटल्स का बनाना, सबील का बनाना, सबील में आ गया, वब्न सबील, जी 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 जी, फी सबीलिल्लाह और वब्न सबील दोनों में आ जाएगा। सही है, तो यानी और उसके 7-8 मसारिफ लिखे गए हैं, यानी उसमें तयशुदा है। तो ये कभी हम लोग जो मुअय्यन कर लेते हैं कि नहीं जी सिर्फ वो गरीब ही को देंगे और गरीब नहीं भी मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं, उस बहस में नहीं जाएंगे, बल्कि क्या है, आपको जो माशरे की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा। और मैं कहता हूँ रमज़ान में अगर ये फ़ितरा वाक़अन और एक जो फ़िदिया जिसको कहते हैं, जो बीमारी की सूरत में हर घर से तकरीबन निकलता है रमज़ानुल मुबारक में, तो अगर ये सिर्फ इसको जमा करके हुकूमत स्टेट मुनज़्ज़म कर दे, यानी फिर कोई भूखा सो नहीं सकता। सिर्फ ये रमज़ान, हमारा एक रमज़ान जो है ना, वो पूरे साल के लिए अनाज के लिए किफ़ालत कर जाएगा गरीबों की, और फितरा जो है वो सबकी गुर्बत के लिए मसले का हल निकाल देगा। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि निज़ाम नहीं है तो वो फिर मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, वो अपनी जगह। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि जैसे इदारों को ज़कात दी जा सकती है, इदारों को, क्योंकि एक बड़ा इशू इसमें आता है कि नहीं जी इदारों को नहीं दिया जा सकता, ज़कात के लिए मालिक का बना होना ज़रूरी है, इस पे आपकी राय जानना चाहता हूँ। यह देखिए, फ़िक़्ह हनफ़ी में तमलीक का मसला इम्पॉर्टेंट है और उनके उलमाए कराम ने उसमें फिर कुछ रास्ता निकाला है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बैतुल माल था जी, और आप उस बैतुल माल में ज़कात, सदक़ात, खैरात
जमा किया करते थे और जब वो जमा हो जाता था फलाई कामों में खर्च होता था। बिल्कुल। अब अगर हम ये देखें कि आज वो सिस्टम बैतुल माल का मौजूद नहीं है। मजहबी जमातों ने, इदारों ने अपने अपने बैतुल माल तो बना रखे हैं, लेकिन वो जो इज्तिमाई बैतुल माल है उसका तस्वुर मौजूद नहीं है। और अल्लामा मसूदी साहब की बात बहुत वैलिड है कि अगर हुकूमत वाकई दियानत के साथ तो वक़ाफ़ भी कायम है, लेकिन वही वाली बात अर्ज की कर रहा हूँ कि बाकायदा यानी उस वक्त आवाम को ये ख्याल ना हो कि रमज़ान आने वाला है तो हम बैंकों से अपना पैसा निकाल लें या डिक्लेरेशन जमा करा दें, फुकदान है ना, या डिक्लेरेशन जमा करा दें। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट इस सारे सरमाए को बाकायदा तौर पर एक इंडस्ट्रीज की शक्ल में, कारोबार की शक्ल में पूल कर ले, इसको पूल करे, ताकि ये गरीब जिनको हम मछली पकड़ कर खिला रहे हैं, इन्हें मछली पकड़ने का गुर सिखा दिया जाए, ताकि आज ये लेने वाला हाथ कल देने वाले लोगों में शामिल हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ड्रॉप हो जाएगी वरना। अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं गुलाम नबी श्रीमान से बोल रहा हूँ जी। फरमाइए गुलाम नबी साहब। जी, ये छोटा सा सवाल है कि लोग कहते हैं कि भाई चांद ईद का जब चांद नजर आए तो उसके बाद फिक्र देनी चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, जो कहते हैं कि हमें ईद से पहले दो ताकि हम ईद की खरीदारी कर सकें। तो इस सवालों से थोड़ा सा पूछना चाहिए कि इसको कैसे उनको क्या पहले दिया जाए, कितने लोग से दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम नबी साहब। आपने असल में टीवी जो है वो देर से स्विच ऑन किया है, अभी इससे पहले यही वजाहत की थी, डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसील से इसका जवाब दिया था, लेकिन आपके लिए मैं दोबारा इनसे जवाब ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि चांद देखकर की बात की है जी, ईद के चांद की, तो यकीनी तौर पर रमज़ान मुबारक में जो रोज़ों का फिदिया दिया जा रहा है और फितरा दिया जा रहा है, उसकी गर्द गायत ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो बंदे गरीब और मिस्कीन हैं वो ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। और अगर वो उसके लिए पेशगी तौर पर तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें ईद से 2, 3, 4, 5 दिन पहले भी अगर दे दिया जाए तो इसमें कोई मुदाखा नहीं है, बल्कि बेहतरी सूरत हाल है ताकि वो इस खुशियों में शराकतदार हो सकें। अच्छा, मैं भी अब कुछ बात कर सकूँ। बात ये है, आप जब इंट्रो दे रहे थे और आपने बांटने पे और लोगों की मदद करने के हवाले से कुरान की आयत के बारे तफसीर बताई आपने, तो जो कोई सवाल करने वाला आता है जी हमारे पास, वो एक शेर है ना कि फैले हुए हाथों को इकारत से न देखो, हर शख्स की चौखट पे सवाल ही नहीं आता। अच्छा, अब देखिए हम ये सब बातें कर रहे हैं, मकसद ज़कात ये अपनी जगह है, ये शरई मामलात हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों की मदद करना, चाहे वो मुसलमान है नहीं है, जानवर के साथ हुस्न सलूक है, बेशुमार चीज़ें। बयान पढ़ा था बिल गेट्स, मुसलमान नहीं है, उसने बयान दिया कि दौलत को मुंजमद नहीं होना चाहिए और 10% रख के अपने लिए और आप फलाह इंसानी के काम करें। तो एक गैर मुस्लिम वो है ना कि ज़िक्र रसूल मगरिबी दानाइयों में है, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो कुरान के हवाले से आई वो दूसरों ने अपनाई कि कैसे मदद करनी है, क्या करना है। अब सवाल ये है, मेरा ताल्लुक मार्केटिंग के शोबे से है, ठीक, तो मेरा एक डिपार्टमेंट CSR भी होता है जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने कहा ना कि दिखा के देना जी या ना, अब ये भी बाहर से आया, ये हमारे पास से होना चाहिए था, ये टर्मिनोलॉजी या ये